जब राजा जनक सीता मैया को देखते हैं तो भाव विभोर हो जाते हैं। उनके मन में आता है कि वही पुत्री जिसे मैं परने में झुलाया, अपने बाहों में झुलाया, दुलराया, उसकी हर छोटी बड़ी इच्छाएं पूरी की, जो इतनी आज्ञाकारी थी, सर्वगुण संपन्न है, और आज हमें छोड़ के जा रही है। उनके हृदय में हाहाकार मचा हुआ है और उन्होंने से बिलो की धीरता भागी रहे कहावत परम विरागी। सीता मैया को देखते ही उनमें जो धैर्य था सब समाप्त हो गया। लोग कहते थे कि परम विरागी हैं, मोह माया कुछ इनके हृदय में नहीं है, बीत राग बीत क्रोध, विदेह हैं, न कोई शत्रु है न कोई मित्र है, समभाव से देखने वाले। आज राजा जनक अपनी पुत्री वैदेही को देखते ही सब कुछ भूल जाते हैं और राव उरलाई जानकी और लपक के अपनी पुत्री जानकी को अपने सीने से लगा लेते हैं। मिटी महामर्याद ज्ञान की, वो ज्ञान की महामर्यादा से परिपूर्ण थे, सारी मर्यादाएं समाप्त हो गई। वो जो ज्ञान था वो सारा ज्ञान यहां समाप्त हो गया और सीता जी को अपने अंक में लेकर के राजा जनक सुसुक सुसुक के रो रहे हैं। आंखों से अविरल अश्रुओं की धारा प्रवाहित हो रही है और मैया जानकी की क्या स्थिति रही होगी वो तो जिसने देखा है वही बता सकते हैं। माता जानकी इधर रो रहे हैं, इधर पिता रो रहे हैं। समुझावत सब सचिव सयाने, किन्ह विचारुन अवसर जाने। उनके मंत्री लोग उन्हें समझा रहे हैं कि कुछ विचार कीजिए, अवसर यह नहीं है। बार ही बार सुता उरलाई, हटते हैं, उनसे अलग होते हैं और फिर जाकर उसको अपने गले से लगा लेते हैं, अपने हृदय से चिपका लेते हैं। सजी सुंदर पालकी मंगाई, और पालकी जो सब प्रकार से सुसज्जित था उस पालकी को मंगवाते हैं। कभी माता सुनैना वहाँ पहुँच जाती हैं और अपनी पुत्री को समझाती हैं, सिखाती हैं, कहती हैं बेटी रही है सदा ससुराल, इजोलिया के चांद बन के बेटी रही है सदा ससुराल, इजोलिया के चांद बन के। कहते कि जैसे इजोलिया चांदनी रात सबको प्रसन्नता प्रदान करती है, सबों के आंखों को सुख प्रदान करती है चांदनी रात, वही पूर्णिमा की रात बन के रहना तुम सबको, तुम सबकी आंखों की चांदनी बन जाना, सबकी आंखों में चांद बन जाना, चंद्रमा बन जाना, तुम्हारी आभा से सभी प्रसन्न होते रहें। एक माँ अपनी बेटी के सुख का इतना ध्यान रखती है कि कर्तव्य बोध कराने से कभी भी एक कदम भी पीछे नहीं रहती, वंचित नहीं रहती। माँ कहती है सास ससुर के सेवा करी हो,
अपने सास ससुर की तो सेवा करना ही, लेकिन यही नहीं, वो उनका कब मन व्यथित है, दुखी है, तन थका हुआ है, इसका भी ध्यान रखना है आपको। तन मन धन से दुख परिहरिह, अपने शरीर से, अपने मन से, और तुम्हारा जो सामर्थ्य है उससे उनके दुख को दूर करने का प्रयास करना। ऐसा नहीं कि छोड़ के चली जाना, नहीं। तन मन धन से दुख परिहरिह, उनकर रखिह तू हरदम ख्याल, उनकर रखिह तू हरदम ख्याल, मधुर मुस्कान बन के उनकर रखिह तू हरदम ख्याल, मधुर मुस्कान बन के बेटी रही है सदा ससुराल, इजुरिया के चांद बन के। ससुराल में जब भी रहना तो इजुरिया के चांद बन के रहना, और यही नहीं, उनका हमेशा ध्यान रखना। उनके मन में कौन सी बात है उसको तुम जान लेना, और मधुर मुस्कान के साथ उनके मन में अगर कोई पीड़ा है तो अपनी मुस्कुराहट से, अपनी हंसी से उस पीड़ा को दूर करने का प्रयास करना। यही नहीं, गुरुजन रखे सम्मान भाव से, गुरुजन से सम्मान भाव से, गुरुजन से सम्मान भाव से, छोटन से अति स्नेह चाव से। जो तुमसे बड़े हैं उनके प्रति सम्मान का भाव अपने हृदय में रखना, और जो तुमसे छोटे हैं उनके प्रति स्नेह का भाव रखना। वह भी दिखावटी नहीं, चाव से, उत्सुकता के साथ, हृदय से निकले हुए सत्य सुर के साथ उनसे सहजता का व्यवहार रखना। और करना क्या? सबके हृदय में बन के मराल, सबके हृदय में हंस की तरह बस जाना। और क्या? तू रही है बिहान बन के, सबके हृदय में बन के मराल, तू रही है बिहान बन के, और सबके हृदय में मराल बन के। और जिस प्रकार बिहान होते ही सबों की आंखें खुल जाती है, सभी अपने बिस्तर को छोड़ के उठ जाते हैं, नित्य कर्मों में अपना लग जाते हैं, उसी प्रकार तुम्हें देखते ही लोगों को यह लगे कि अब बिहान हो गया है, लोगों में उत्सुकता बढ़ जाए, लोग प्रफुल्लित हो जाए, उल्लसित हो जाए, अपने आप को, अपने अंदर शक्ति को महसूस करें। तुम्हें देखते ही लोगों में यह भाव हो जाए, बिहान की तरह। जैसे सूर्योदय के समय पूरब की लालिमा देखते ही बनती है, उसी तरह वो जो राग है, उस अनुराग को, इस राग को अनुराग में परिवर्तित कर देना, और सबके हृदय में वही बन के बस जाना, मराल बन के बस जाना। क्या बन के? बिहान बन के बस जाना, सूर्योदय की तरह सबके हृदय में उदय हो जाना। और फिर उन्होंने अंत में बताया कि पति अनुरूप आचरण करीह, पति अनुरूप। अब पति की आज्ञा की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। पति के मन में कौन सा भाव है, कौन सा प्रश्न है, उस प्रश्न को, उस उत्सुकता को तुम सहज ही जान जाना। और यही नहीं, सोते शयन जागते जगीह, सोते शयन जागते जगीह। वो जब सो जाए तब सोना, और उनके जगने के पहले ही जग जाना। जागते जगीह, सोते शयन जागते जगीह। उनके सोते ही सो जाना, जागते ही जग जाना। और बन के रही है, वो बन के रही है चरनिया के ताल, मधुर मधुर गान बन के रही है चरनिया के तान, मधुर मधुर गान बन के बेटी रही है सदा ससुराल, इजुरिया के चांद बन के बेटी रही है
सदा ससुराल तिजोरिया के चांद बने के। और इस प्रकार अपनी पुत्री को महाराजा जनक और मैया सुनैना विदा करती हैं और डोली में बैठाती हैं। विरह से माँ का हृदय विदीर्ण हुआ जा रहा है, पिता के हृदय में हाहाकार मचा हुआ है। और जानकी मैया अजस्र आंसुओं के साथ रो रही हैं। कहार डोली उठाता है, आगे बढ़ जाता है। उनके साथ चारों दूल्हा भी चले जाते हैं, चारों दुल्हन भी चली जाती हैं। और तब राजा जनक राजा दशरथ के रथ के पीछे पीछे उन्हें कुछ दूर तक छोड़ने के लिए जाते हैं। बार बार मना करते हैं, बहुरी बहुरी कौशलपति कहि। बार बार कह रहे हैं राजा जनक दशरथ, क्या कह रहे हैं? जनकु प्रेम बस फिरै न चहि। राजा दशरथ कह रहे हैं कि अब कहाँ तक मेरा पीछा करेंगे, कहाँ तक आप जाएंगे? अब आप लौट जाइए ना, हम लोग पहुँच जाएंगे। लेकिन जनकु प्रेम बस फिरै न चहि। लेकिन महाराजा जनक के हृदय में इतना प्रेम बसा हुआ है कि वो लौट के जाना नहीं चाहते हैं, उनका पीछे पीछे चल देते हैं। लेकिन पुनि कह भूपति बचन सुहाए, फिर महिष दूरी बरियाए। फिर राजा दशरथ ने कहा कि अब बहुत दूर आ गए हैं, अब आप लौट जाइए। अब कहाँ तक हमें छोड़ने जाइएगा, बहुत हो गया, अब आप लौट जाइए। राऊ बहोरी उतरी भय ठारे। और अंत में रथ से उतर के राजा दशरथ नीचे खड़े हो गए। प्रेम प्रवाह विलोचन बारे। हृदय में प्रेम प्रवाहित होने लगा और आंखों से खुशी के आंसू, विरह के आंसू निकलने लगे। राजा दशरथ राजा जनक को देख रहे हैं और राजा जनक दशरथ को देख रहे हैं। आंखें एक दूसरे में समा जाना चाहती है, आंखें एक दूसरे को अपना सब कुछ, अपना सर्वस्व दे देना चाहती हैं। रहा नहीं जाता है राजा दशरथ जी को और लपक के आगे बढ़ते हैं और राजा जनक जी को अपने हृदय से लगा लेते हैं। तब विदेह बोले कर जोरी, वचन स्नेह सुधा जनु बोरी। स्नेह से वचन सुधा का भरा हुआ बोरी जैसे हो, इस प्रकार विदेह दोनों हाथ जोड़ के बोले, करी कवन विधि विनय बनाई, महाराज मोहि दिन बड़ाई। हे महाराज, हे कौशलाधीश, मैं कहाँ तक आपकी प्रशंसा करूं? आपने मेरा बड़प्पन बढ़ा दिया, मुझे बड़ा कर दिया। मैं इतना बड़ा नहीं था, लेकिन आपने मुझे अपना के मुझे बड़ा कर दिया, मुझे महान बना दिया। आपकी महानता में मैं भी महान हो गया। कौशलपति समधि सजन, सन्माने सब भांति, मिलनि परस्पर विनयति, प्रीति न हृदय समाई। परस्पर एक दूसरे से मिलते हैं, हृदय में प्रेम नहीं समा रहा है। उसके बाद जितने भी ऋषि मुनि थे, ब्राह्मण समाज थे, उन सबों के सामने हाथ जोड़ के उन्होंने प्रणाम किया और कहा कि आप लोग अपना इसी प्रकार आशीर्वाद हम पर बनाए रखिए, कृपा बनाए रखिए। जोड़ी पंग करुह पानी सुहाए, बोले प्रेम वचन जनु जाए। और तब
भगवान श्री राम को कहा कि आपकी प्रशंसा मैं कहाँ तक करूं, जिसे ऋषि मुनि यहाँ तक कि भगवान शिव अपने हृदय के मानसरोवर में आपको रखते हैं। आप ऋषि मुनियों और भगवान शिव के हृदय रूपी मानसरोवर में वास करने वाले हैं। जन्म जन्म तक जोगी तप करता है, व्रत करता है, तब कहीं जाकर आपका दर्शन होता है। आप व्यापक हैं, आप ब्रह्म हैं, आप अलग हैं, आप अविनाशी हैं, आप चिदानंद हैं, आप निर्गुण हैं, आप गुणों की राशि हैं। बस एक ही प्रार्थना आपसे है, इस समय न आप मेरे दामाद हैं और न आपका ससुर हूँ। इस समय आप मेरे भगवान हैं और मैं आपका भक्त हूँ। अतः आपसे एक वरदान मांगता हूँ और आशा करता हूँ कि मेरी यह साध आप अवश्य पूरी करेंगे। लोकलाज को देखते हुए राम सकुचाते हैं, फिर मुस्कुराते हैं। वचन कुछ नहीं कहते, लेकिन सब कुछ कह जाते हैं। मानो कह रहे हो कि आप मांगिए तो, आप मांग के तो देखिए, आपने तो ऐसे ही सब कुछ मुझे दे दिया है। आप एक बार मांगिए तो। अब बार बार कहते हैं कि मन समेत जेहि जान न जानी, तरकी न सकहि सकल अनुमानी। इसलिए हे भगवान, नयन विषय मोह कहूँ भयगु, सो समस्त सुख मूल, सब लाभ जग जीव जहाँ भय ईशु अनुकूल। आप मेरे अनुकूल हो जाइए और एक ही प्रार्थना है, यही वरदान दीजिए कि मैं आपके चरणों को कभी न भूल सकूं। आप हमारे हृदय में सदैव निवास कीजिए। मैं सब कुछ भूल जाऊं, लेकिन आपके चरणों को कदापि न भूलूं। यही आपसे मांगता हूँ, बार बार मांग्यूं कर जोरी, मनु परिहरे चरण जनु भूलि। मेरे हृदय से आपका चरण दूर न हो। सुनि बर वचन प्रेम जनु पोषे, पूरन काम राम परुतोषे। उनकी कामना को पूर्ण करने के लिए राम ने अपना अभय दान दे दिया। उन्होंने यह आशीर्वाद, यह वरदान उन्हें प्रदान कर दिया। इसके बाद राजा जनक भरत जी से मिले, उन्हें आशीर्वाद दिया। फिर लक्ष्मण जी से मिले, उन्हें भी अपना आशीर्वाद दिया। शत्रुघ्न जी से मिले, चारों भाइयों से मिलके उनको अपना आशीर्वाद दिया। और फिर उन्हें जनक गहे कौशिक पद जाई, चरण रेणु सिर नयन हिलाई। और तब ऋषि वशिष्ठ ऋषि कौशिक के चरणों की वंदना करते हैं, उनके सामने सर झुकाते हैं। हे कौशिक ऋषि, हे विश्वामित्र मुनि, अगर आप नहीं होते तो यह सौभाग्य मुझे जो मिला है, यह जो अनुपम अपूर्व अवसर मुझे प्राप्त हुआ है, यह जो नैसर्गिक सुख में हम जीने लगे हैं, वह कुछ भी हमें प्राप्त नहीं होता। आप आगे आगे आए और आपके पीछे पीछे हमारे लिए सारी सुखों सुविधाओं का भंडार लेकर आए।
आपके कारण ही हमारी मनोकामना पूरी हुई, आपके कारण ही धनुष यज्ञ संपन्न हुआ। निराशा के अंधेरे में जो मैं भटक रहा था, कहीं आशा की किरण दिखाई नहीं दे रही थी, अगर आप नहीं होते तो आज हमारी पुत्री का विवाह नहीं होता। उस निराशा के अंधेरे से निकालने वाले आप हैं। अतः मैं आपकी कितनी भी प्रशंसा करूं, कितनी भी पूजा करूं, वह कम है। हे ऋषिवर, आप इसी प्रकार अपनी कृपा, अपना आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखिए। और तब राजा दशरथ जी बार बार आग्रह करते हैं कि अब आप लौट जाइए, और वहाँ से भगवान श्री राम को अपने हृदय में रख करके राजा जनक आते हैं, अनिच्छा से आते हैं। लौटने की इच्छा तिर मात्र भी मन में नहीं है, रंच मात्र भी मन में नहीं है। अपने आप को तैयार करते हैं, बलपूर्वक वहाँ से लौटते हैं। बारात आगे बढ़ती है और राजा जनक मन में यह गाते हुए जाते हैं, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय